चाहे आप फुल स्टैक रोल्स, बैकएंड रोल्स, एआई इंजीनियर, एमएलई इस तरह के रोल्स को टारगेट कर रहे हो, एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो एआई स्टैक को यूज कर रहा हो हमेशा किसी भी पोर्टफोलियो को बूस्ट करेगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य घई और आज हम एक एजेंटिक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो एंड टू एंड वर्किंग होगा, रियल वर्ल्ड यूजर्स होंगे उसके, और हम पूरे के पूरे फ्लो को डिस्क्राइब करेंगे। प्रॉब्लम उसका कैसे हम सोल्यूशन तक आएंगे, प्रोडक्ट फ्लो कैसा होगा, डीबी डिजाइन, ओवर इंजीनियरिंग कैसे अवॉइड करें, स्टैक सिलेक्शन, एवरीथिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिसेंटली मैंने एक एमएल कम्युनिटी लॉन्च की थी, एमएल बाइट्स। नथिंग स्पेशल, बस एक टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो हेल्प आउट करते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है। आस्क योर डाउट्स रिलेटेड टू एआई, एमएल, जनरल टेक, कुछ भी टेक रिलेटेड आप पूछ सकते हो। और मेंटर्स और मैं कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग के डाउट्स को कैटर कर पाए। एंड रिसेंटली इट क्रॉस्ड 300 मेंबर्स। स्टिल ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट आज से 5-6 महीने बाद जब हमारी कम्युनिटी 1000-2000 मेंबर्स पे रीच करेगी तब प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। सो अभी भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर पाता हूँ। फर्स्ट इज रेपिटेटिव क्वेश्चंस, डीएसए किस लैंग्वेज में करें, पाइथन में डीएसए कहाँ से करें, इस तरह के क्वेश्चंस जो मैं दिन में 2-3 बार आंसर करता हूँ और अभी भी मैन्युअली उनका आंसर करता हूँ। सेकंड, कंटेंट मॉडरेशन। एक पॉइंट के बाद स्पैम मैसेजेस आने लगेंगे या फिर फेक जॉब पोस्टिंग कोई डाल देगा, तो मुझे अभी भी मैन्युअली जाके उसे चेक करना पड़ेगा क्या ये कंटेंट रेलेवेंट है कि नहीं। रेलेवेंट है तो ठीक है, वरना मुझे उसे डिलीट करना पड़ता है अभी मैन्युअली। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इस कम्युनिटी का, वो है सुपर मेंटर्स। लाइक इंडस्ट्री के लोग जो एक्चुअली में लोगों को हेल्प आउट करते हैं। एक क्वेश्चन जो एक बहुत नीच डोमेन से आए, सपोज मल्टी हेड अटेंशन किसी को समझ नहीं आया ट्रांसफॉर्मर्स में और दे नीड अ ब्लॉग और वीडियो अबाउट इट। अब सपोज मुझे उस टॉपिक पे उतनी नॉलेज नहीं है, तो उस डोमेन के किसी सुपर मेंटर को मैं टैग करके लिखता हूँ, सर या मैम प्लीज आप इसकी हेल्प कर दें, प्रोवाइड हिम विद रेलेवेंट रिसोर्सेज। ये मैं भी मैन्युअली करता हूँ। अब एक क्विक प्रोडक्ट डेमो भी हो जाना चाहिए। तो टेलीग्राम बॉट की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, अब जैसे कोई इररिलेवेंट या फिर स्पैम मैसेजेस होते हैं या फिर फेक जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, उन्हें अपने आप डिलीट हो जाना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जब एक हार्ड क्वेश्चन आता है सच दैट कोई अच्छा डोमेन स्पेसिफिक मेंटर की वहां रिक्वायरमेंट हो, तो जो बॉट है वो अपने आप उन्हें टैग कर देना चाहिए। जब बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो ये मेक श्योर करना है कि वहां पे जो एफएक्यू एजेंट है वो डेटाबेस में जाके उन्हें मैप आउट करे और उस रेलेवेंट एफएक्यू को यहाँ पे प्रेजेंट कर दे। और कुछ एडमिन प्रिविलेजेस होनी चाहिए सच दैट जब मैं कोई मैसेज लिख रहा हूँ तो उस पर फ्लो वर्क नहीं करना चाहिए। नो मैटर वॉट, अगर मैं एक जॉब पोस्टिंग डाल रहा हूँ तो वो डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक ट्रस्टेड रिसोर्स हूँ, ट्रस्टेड सोर्स हूँ। और फाइनली एडमिन डैशबोर्ड होना चाहिए। दो यहाँ पे मैंने कोई एक सेपरेट डैशबोर्ड मेंटेन नहीं किया है सच दैट कि एक फास्ट एपीआई का सर्वर बना के पूरा वेब यूआई पे मैं एक डैशबोर्ड दिखाऊं, बट ये डैशबोर्ड यहाँ पे एडमिन प्रिविलेजेस जो बॉट है वही मुझे दे पाता है। इस तरह के स्टैट्स की कितने एफएक्यूज रिट्रीव हुए हैं, कितनी बार मेंटर्स टैग हुए हैं, कितने मैसेजेस डिलीट हुए हैं। अब फ्लो काफी इंट्यूटिव है। जनरल मॉडरेशन से चालू होगा, स्पैम मैसेजेस ही चेक होंगे सबसे पहले। अगर स्पैम होता है तो हम उसे डिलीट करेंगे या फिर रिलेवेंट है तो हम उसे डिलीट करेंगे। इफ नॉट देन वील मूव ऑन टू द एफएक्यू एजेंट। रेपिटेटिव क्वेश्चंस जहां पे आ रहे होंगे तो हमारे पास एक डेटाबेस होगा जहां पे हमने इन सारे क्वेश्चंस क्यूएनए पेयर्स को स्टोर किया हुआ है। गिवन दैट जो क्वेरी है वो रिलेवेंट हुई और सेमांटिकली हम इसे सर्च करेंगे फ्रॉम अ डेटाबेस और सबसे अच्छे या फिर सबसे रिलेवेंट क्यूएनए को हम यूजर को प्रेजेंट करेंगे। ये इतना सिंपल नहीं होगा, यहाँ पे हम एक रैग पाइपलाइन बना रहे होंगे। लेटर इन द वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट रैग पाइपलाइंस। और थर्ड स्टेप, गिवन दैट एफएक्यू मैच भी नहीं होता है तो हम एक कॉम्प्लेक्सिटी चेक एजेंट के बारे में बात कर रहे होंगे। बेसिकली ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्ट टाइप पैटर्न का एजेंट है कि आप एलएलएम को बस आप इस क्वेरी को भेज रहे हो और आप पूछ रहे हो हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस। सो अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है सच दैट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि काफी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं, तो हम एक स्पेसिफिक डोमेन के सुपर मेंटर को टैग कर देंगे वहां पर सच दैट वो उसका बेटर आंसर कर पाए। अगर वो सिंपल क्वेरी हुई तो ये फ्लो एंड वहीं के वहीं हो जाएगा। अब प्रोडक्ट फ्लो हमने अच्छे से समझ लिया है, बट एक थोड़ी सी फिलॉसफी जो आर्किटेक्चरली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे वो है अवॉइडिंग ओवर इंजीनियरिंग। हमारा प्रोडक्ट कहाँ तक स्केल कर सकता है, हमें वहां तक उस प्रोडक्ट को मेंटेन करना होगा। लाइक ये 1-2 साल बाद शायद ये कम्युनिटी 5-6 हजार मेंबर्स पे पहुंच जाए एंड अबाउट 50-60 कॉन्करेंट मैसेजेस से ज्यादा हम कभी एक बार में हैंडल नहीं कर रहे होंगे। तो सेपरेट माइक्रो सर्विसेज, सेपरेट मैसेज क्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो एफएक्यू सर्विस है जहां पे रैग पाइपलाइन यूज हो रही होंगी, वहां पे एक सेपरेट वेक्टर डीबी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम एक डेटाबेस में ये सारी चीजें कवर कर लेंगे। अब मैं स्टैक पे डिस्कस करता हूँ, वहां पे इन चीजों को डिटेल में देखेंगे।
अब हल्का फुल्का स्टैक और थोड़े बहुत ट्रेड ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसिंक पाइथन हम यहाँ पे सिंपली यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पाइथन टेलीग्राम बॉट एक कमाल की लाइब्रेरी है। टेलीग्राम एपीआई के थ्रू रीड मैसेजेस और रीड राइट ऑपरेशन बहुत इजीली हैंडल हो सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे पाइथन यूज कर रहा हूँ इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए। और आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं, डजंट रियली मैटर। और यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्शन, अब यहाँ पे बात आ जाती है सीक्वल नो सीक्वल वाली बात। अब यहाँ पे रिलेशंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन जनरल अगर आप देखेंगे तो यूजर्स हैं, यूजर मैसेजेस हैं और मॉडरेशन लॉग्स हैं। इन जनरल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशंस हैं। कभी जॉइंस या फिर एनालिटिक्स करने की भी जरूरत हुई तो काफी सिंपली हम यहाँ पे पोस्टग्रेस यूज कर सकते हैं। और माइग्रेट करना सिंपल होगा इंटरनली, समथिंग सर्विस लाइक सुपरबेस भी इसी को यूज करती है। एंड इन जनरल हम यहाँ पे रॉ सीक्वल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीक्वल एल्केमी यूज कर रहे हैं, एक ORM है। बेसिकली यहाँ पे पाइडेंटिक लगा के हम पाइडेंटिक एक और पाइथन की लाइब्रेरी है फॉर वैलिडेशन और एरर हैंडलिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप एक ORM यूज कर रहे हो। पोस्टग्रेस हमको नेटिव एरे सपोर्ट भी देता है, सो एक सेपरेट वेक्टर डीबी फॉर द रैग पाइपलाइन FAQ एजेंट के लिए हमें एक सेपरेट डीबी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। पीजी वेक्टर यूज करके या फिर प्लेन सीक्वल ऑपरेशंस के थ्रू भी हम यहाँ पे रैग ऑपरेशंस कर पाएंगे। फाइनली एक LLM रैपर, फैक्ट्री मेथड बोलते हैं अगर थोड़ा सा सिस्टम डिजाइन वाले साइड या फिर इन जनरल सॉफ्टवेयर की साइड अगर पूछे तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्रोवाइडर को हम यूज नहीं करेंगे। फॉर नाउ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्लॉड मींस एंथ्रोपिक, ओपनएआई और जेमिनी के थ्रू है। सो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, कभी एक ब्रेक हो जाए तो दूसरी वाली सर्विस पे हम मूव कर जाए। समहाउ अगर लेटर पॉइंट ऑफ टाइम मुझे GPU टेस्ट करना है या फिर अपनी लोकल मशीन टेस्ट करनी है एंड आई वांट टू डिप्लॉय अ मॉडल, तो एक छोटे से मॉडल को हम लोकली भी वहां पे कभी होस्ट कर पाए, इस तरह की सेटिंग्स भी हम इस LLM रैपर के थ्रू लगा पाएंगे, मे बी विया लामा CPP या फिर ओलामा। बट वो आउट ऑफ स्कोप है इस वीडियो के, कभी फ्यूचर में उस चीज को हम करेंगे। सो ये बेसिकली स्टैक सिलेक्शन है, हल्का फुल्का ट्रेड ऑफ है चीजों में। लाइक जो वेक्टर डेटाबेस है अब हम वहां पे यूज नहीं कर रहे हैं। एंड इवन अभी जो करंट इम्प्लीमेंटेशन है वो PG वेक्टर भी यूज नहीं कर रही है, डायरेक्ट रॉ सीक्वल से हम कोसाइन सिमिलरिटी निकाल रहे हैं। हल्का सा एक 2-3 मिनट का इंट्रोडक्शन टू रैग भी मैं इसके बाद आपको देता हूँ, बट बेसलाइन बात यह है कि हल्का सा लेटेंसी में ओवरहेड आता है, बट यू डू नॉट नीड मोर डिपेंडेंसीज। ओवर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे हम, जहां मैक्स आउट करेंगे 5000 या फिर 10,000 यूजर्स पे और कॉन्करेंट मैसेजेस को देखते हुए ये वाली जो चॉइसेस हैं आर वेरी गुड एंड सफिशिएंट। अब थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में बात कर लेते हैं कि दो हमने पोस्टग्रेस तो यूज किया है, SQL यूज कर रहे हैं, बट जो रिलेशन है वो कैसे मूव कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत गंदा डायग्राम बनाया है, इसका एक बहुत क्लीन विथ ऑल द एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाएगा। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बट मोर इम्पोर्टेंटली जो यूजर्स होंगे वो मैसेजेस लाइक जनरेट कर रहे होंगे, 1 to many रिलेशन है। इन जनरल जो FAQs होंगे, अब आप मतलब इन जनरल बता रहा हूँ थॉट प्रोसेस क्या होती है एक DB बनाने में। हमें पता है यूजर्स हैं, उनके मैसेजेस होंगे, ये काफी नॉर्मल बात है, बट हमें 2-3 चीजें देखनी थी। पहली चीज FAQs, मॉडरेशन और इन जनरल मेंटर को टैग करना। तो वहां पे वो 3 टेबल एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। अब जो FAQs हैं वो सब नहीं बना सकते सारे यूजर्स में, वो एडमिन यूजर्स होंगे या फिर मेंटर यूजर्स होंगे जो FAQs ऐड करेंगे डेटाबेस में सच दैट कि वो आगे चल के रिट्रीव हो सके। एंड इन जनरल जो मॉडरेशन लॉग्स हैं, अब मुझे ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा जो मैं मैसेजेस डिलीट कर रहा हूँ वो सही तरीके से डिलीट हो रहे हैं कि नहीं। देयर इज अ चांस कि एक ठीक ठाक रेलेवेंट मैसेज को मैं ऑडिट कर दिया फिर उसे रिमूव कर दिया तो वो काफी खराब बात होगी। सो मुझे उसे कंटिन्यूसली एवेल्युएट करते रहना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को। एवेल्युएशन एंड ऑब्जर्वेबिलिटी पे भी आगे बात करेंगे, बट ये मॉडरेशन लॉग्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी चीज का। सच दैट कि 100 मैसेजेस डिलीट हुए हैं तो मुझे आगे चल के देखना पड़ेगा कि वो सही से हो रहे हैं कि नहीं, और मैं प्रॉम्प्ट्स में या फिर इन जनरल अपने सिस्टम में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेंटर टैग्स, कि एक मैसेज में कौन मेंटर्स टैग हुए हैं और उसका रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, उसके भी एनालिटिक्स ओवरऑल हमें देखने पड़ेंगे। अब आप लोग आगे कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, मुझे ये भी मेक श्योर करना है कि प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप कैसे करते हैं उस चीज को, ये बहुत रिलेवेंट होता है। सेपरेशन ऑफ कंसर्न जिसे बोलते हैं कि ये जो पूरा काम है, जितना भी कोड है वो एक फाइल में भी आ सकता है, वो रन करेगा, बट उस पर आगे कॉन्ट्रीब्यूट करना या फिर उस कोड में कोई दिक्कत है तो डीबग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो सही से स्ट्रक्चरिंग करना इंपॉर्टेंट होता है और एक जनरल स्ट्रक्चर है जो अभी भी जो टेलीग्राम बॉट है, जो पूरा एजेंटिक सिस्टम है, वो इसको ही फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जैसे हैंडलर्स है, जो अपडेट्स हैं टेलीग्राम के थ्रू, वो पूरे ये हैंडल करते हैं। जो बिजनेस लॉजिक है इन जनरल, जो मैसेजेस को हैंडल करना है, चाहे वो FAQ एजेंट हो या फिर मॉडरेशन एजेंट हो, वो सर्विसेज के अंदर आता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्पेशल फोल्डर LLM को दे दिया कि वो जो पूरे रैपर वहाँ पे बनाए हुए हैं वो ये वाला फोल्डर संभाल लेगा। और यहाँ पे एक DB है जो सारे मॉडल्स रखेगा, जो हमारे यूजर के मॉडल है या फिर FAQ के मॉडल है या फिर मैसेजेस के मॉडल है। एंड यूटिल्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा यूटिलिटीज, कुछ हेल्पर फंक्शंस या फिर लॉगिंग हो सकती है।
जैसे मैंने बताया कि अगर ये सर्वर होता इन जनरल लाइक फ्लास्क या फास्ट एपीआई में इसके कुछ एंड पॉइंट्स भी होते, तो यहाँ पे एक राउटर लेयर भी होती। और जब आपके डीबी ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो आप उन्हें बिजनेस लॉजिक से भी अलग रख लेते हो, उन पे आप एक रिपोजिटरी लेयर भी ऐड करते हो, बट ये बहुत फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं था। तो ये इन जनरल एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। कोड स्ट्रक्चर, डीबी डिजाइन एंड ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो समझने के बाद आई गेस मॉडरेशन एजेंट और जो मेंटर टैगिंग फ्लो है वो आप कोड में जाके देख सकते हैं। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंट्यूटिव है, और लाइक जैसे मैंने बोला सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है तो आप उन्हें काफी इजीली रीड कर पाएंगे। अ लिटिल बिट जो ट्रिकियर साइड पे है वो है एफएक्यू एजेंट, जो यहाँ पे रैग पाइपलाइन बन रही है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बट इन जनरल 2-3 अच्छी वीडियोस में लिंक कर दूंगा जिन्हें रैग पाइपलाइंस या फिर इन जनरल रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के बारे में पढ़ना हो। सो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, गूगल में जब आप सर्च करते हैं एप्पल प्लस बनानास या फिर एप्पल प्लस सैमसंग, यहाँ पे गूगल को पता होता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स और यहाँ पे हम फोन्स की बात कर रहे हैं। वो वर्ड सर्च नहीं कर रहा होता है, उससे ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की सेमेंटिक नॉलेज होती है। सो दिस इज डन वाया एम्बेडिंग्स। एम्बेडिंग्स क्या होती हैं? लार्ज, बहुत ज्यादा बड़े वेक्टर से हम वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, दस कॉलिंग इट वर्ड एम्बेडिंग्स। ये कैसे बनती हैं और इनको कैसे बनाते हैं, अभी मान के चलते हैं कि हम एक मॉडल यूज करते हैं जो हमें बना के दे देता है। सो जो रैग का फ्लो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, क्वेरी आती है हमारे पास, हाउ डू आई लर्न एमएल। अब मैं इसको अपने टेलीग्राम बॉट के रिस्पेक्ट में ही समझाऊंगा, और समहाउ एक मैजिक से मैं इसकी एम्बेडिंग बनाता हूँ एंड आई लुक अप ऑन माई वेक्टर डेटाबेस। यहाँ पे हम पोस्टग्रेस यूज कर रहे हैं। अब जितना भी एफएक्यू है, जितने भी एफएक्यू हैं मैंने इस डीबी में डाल के रखे हुए हैं, और समहाउ एक कोसाइन सिमिलरिटी या फिर एक मैजिकल ऑपरेशन करके मुझे एक रेलेवेंट एफएक्यूज निकाल के देता है। कौन सा? मेरा वेक्टर डेटाबेस। एंड फाइनली मेरे पास आंसर जाते हैं, उस क्वेरी के करस्पॉन्डिंग मेरे पास रेलेवेंट एफएक्यूज आ जाते हैं। अब ये करने की जरूरत क्या पड़ी? लाइफ में एनी बिजनेस प्रोजेक्ट बस इस बात पे होता है या तो हम प्रॉफिट बढ़ा सके या टाइम कम कर सके। यहाँ पे हम प्रॉफिट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं बाय मिनिमाइजिंग एलएलएम यूसेज। अब अगर मैं एक एलएलएम कॉल से सारे के सारे एफएक्यू, लेट से आज से 2 साल बाद मेरे पास 1000 एफएक्यूज हैं, 1000 एफएक्यूज को अगर मैं हर बार एलएलएम को दूं और पूछूं इस क्वेरी की ये रेलेवेंट है क्या, सो 1000 एफएक्यूज मींस 1000 लाइंस ऑफ कोड, कितने सारे टोकन्स हैं, तो कितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसके थ्रू ये बस ये इनिशियली मुझे इंजेस्ट करना पड़ता है डेटा, उसकी कॉस्ट होती है, बट एम्बेडिंग मॉडल्स जो होते हैं, जो एम्बेडिंग्स बना रहे हैं, कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और ये जो ऑपरेशन है वो बस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। तो इन जनरल हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है और ज्यादा टाइम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए हम रैग पाइपलाइंस का इन जनरल यूज करते हैं। अब एक एमएल प्रोजेक्ट में एवेल्युएशन और ऑब्जर्वेबिलिटी पे बात ना हो तो बहुत ज्यादा गलत है। सो सबसे इंपॉर्टेंट एवेल्युएशन। सो यहाँ पे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यूजर्स। तो बेसलाइन जो एस्पिरेंट्स हैं इन जनरल 3 चीजों पे वो देख रहे होंगे कि रेलेवेंट चीजें डिलीट तो नहीं हो रही हैं, या फिर मेंटर सही टैग हो रहे हैं कि नहीं, या फिर जो एफएक्यूज आ रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं। तो ये तो हम ऑब्जर्व भी करते रहेंगे, बट स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग, हर जगह लॉग्स हैं, और एडमिन पैनल के थ्रू लाइक इस कोड में भी एक एडमिन पैनल, बेसिकली आप सारे स्टैट्स देख सकते हैं इन जनरल, पॉपुलर एफएक्यूज कौन से हैं और मेंटर कितनी बार टैग हो रहे हैं। ये हो सकता है कि सर्टेन मेंटर बहुत ज्यादा टैग हो रहे हो, तो उस डोमेन में मुझे और मेंटर्स लाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक जन पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए। इस तरह के स्टैटिस्टिक्स हम ओवरऑल देख सकते हैं, ये हमारी ऑब्जर्वेबिलिटी बढ़ाता है। एवेल्युएशन साइड मैंने तीनों चीजों की बात की, तो इन जनरल जो हमने डिलीट किए हैं, जो हमारे मैसेज डिलीट हैं, वो हमने मॉडरेशन लॉग्स में रखे हुए हैं, कौन सी यूजर के करस्पॉन्डिंग क्या डिलीट हुआ। तो इन जनरल उस चीज पे हम पूरे मॉडल्स ट्रेन कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस पे हम और बेटर क्या कर सकते हैं। शायद प्रॉम्प्ट में इंप्रूवमेंट, या फिर वहां पे थोड़ी बहुत प्री प्रोसेसिंग करें अगर, तो शायद हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स और बेटर होते जाए। अब डिप्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स प्रोडक्शन में सब लोग इस चीज को यूज कर पाए तो हमें कहीं ना कहीं से डिप्लॉय करना होगा। सो फॉर नाउ जो टेलीग्राम बॉट है वो अभी रेलवे पे डिप्लॉयड है, क्योंकि कुछ डॉकर फाइल नहीं बनानी है, CI/CD मैनेज नहीं करना है, क्यूबरनेटिस इंस्टेंसेस ये सब हमें कुछ नहीं देखना है, अपने आप चीजें हैंडल करेगा और सारे लॉग्स जो है वहां पे मिल जाएंगे। पोस्टग्रेस के लिए मैंने एवियन यूज किया है, आप लोग सुपरग्रेस भी यूज कर सकते हैं। तो वहां पे सारे टेबल्स मेंटेन्ड है, सारा डेटा स्टोर्ड है, वो भी लाइक क्लाउड डिप्लॉयड है। अगर मुझे AWS यूज करना होता तो हम ECS फारगेट यूज कर रहे होते। ये ऐसी सर्विस है सच दैट अगर कोई मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सब कुछ बंद है, कोई इंस्टेंस रन नहीं करेगा, और ये कितना भी स्केल कर सकता है। गिवन अगर लाइक 1000-2000 मैसेजेस एज अ गिवन टाइम आ जाए तो इंस्टेंसेस ही अपने आप बढ़ा पाएगा। तो ये पूरा AWS खुद मैनेज कर पाएगा। तो ऐसे सिस्टम्स पे ECS फारगेट वुड बी अ गुड चॉइस। अब सपोज जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रेलवे यूज करना बेस्ट क्यों था, क्योंकि अप टू मैक्सिमम 5 या 6000 यूजर्स पे जा रहे होंगे।
और कम्युनिटी 5,000 यूजर्स की होगी और एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम 30, 40, 50 मैसेजेस कॉन्करेंटली आ रहे होंगे, तो वो हैंडल हम आराम से कर लेंगे। बट अगर आप एक मैसेजिंग सिस्टम बना रहे हैं टेलीग्राम बॉट पे जो लैक्स ऑफ यूजर्स पे स्केल कर गया है, हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, तो 3-4 चीज़ें दिक्कत करेंगी। पहली चीज़, आपको अपना डीबी लाइक अपग्रेड करना पड़ेगा। कनेक्शन पूलिंग अभी 10 या 15 पे सेटअप होती है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। और वेक्टर डेटाबेस आपको एक सेपरेट रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइक बेटर ऑपरेशंस इन जनरल, फास्टर ऑपरेशंस के लिए, लेटेंसी कम करने के लिए सेपरेट वेक्टर डीबी मेंटेन करना चाहिए फॉर द एफएक्यू सर्विस, गिवन दैट वो रेलेवेंट हो आपके प्रॉब्लम पे। और कैशिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, एफएक्यूज के लिए कैशिंग कर सकते हैं। एंड मैसेज क्यूज, अब टेलीग्राम एक पॉइंट के बाद रेट लिमिट हिट करेगा। आई गेस 30 मैसेजेस पर सेकंड अलाउड होता है, और लाइक जब हम उसके पार जाएंगे तो रेट लिमिट सेट होगी। सो यहाँ पे एक मैसेज क्यू मेंटेन करेंगे हम, रैबिट एमक्यू या फिर एसक्यूएस अगर AWS प्रोवाइड कर रहा हो। और इन जनरल हम सारे मैसेजेस को एक जॉब क्यू क्या होता है बेसिकली, जो एक क्यू होता है, लाइन बाय लाइन एक चीजें खड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे मैसेजेस के करस्पॉन्डिंग जॉब आईडीज मिलेंगी और उन जॉब्स को हम प्रोसेस करेंगे। फाइनली हमारा सिस्टम डिप्लॉयमेंट के साथ भी डन है। आई होप इस वीडियो से आप लोग को ये समझ में आया कि एजेंटिक सिस्टम्स या फिर एंड टू एंड ML पाइपलाइंस कैसे बनती हैं, एक प्रॉब्लम के बारे में हम कैसे सोचते हैं, उसके सोल्यूशन पे कैसे आते हैं, टेक स्टैक और ट्रेड ऑफ्स पे कैसे मूव करते हैं। अब यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन कोड पे नहीं गया कि एक एक चीज मैंने आपको लिख के नहीं दिखाई है, क्योंकि मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉब्लम के बारे में सोचना, सिस्टम डिजाइन करना, किस तरह के डीबी होंगे और चीजें कैसे होंगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने कोशिश की है मैं पूरी अच्छे तरीके से कवर करूँ। और ये मेरी पहली इस तरह की फ्लो वाली वीडियो है जिसमें मैं एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट का गो थ्रू करता हूँ। सो मुझे लगता है कि बहुत जगहों पे बहुत अच्छी नहीं रही होगी वीडियो, तो लाइक जो भी आपको खराब लगा या फिर जो अच्छे पार्ट्स लगे वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक जो रैग पाइपलाइन थी वो मैं बहुत इन डेप्थ नहीं गया हूँ, क्योंकि वो इस वीडियो के स्कोप के बहुत बाहर हो जाता। आपको उस पर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, या फिर अगली बार से मैं जो फुल लेंथ प्रोजेक्ट्स दिखा रहा हूँ उसमें आप चाहते हैं कि मैं एंड टू एंड कोड करूँ या फिर जो भी कॉन्सेप्ट्स बताऊँ उनको फ्रीली और पूरा डिस्कस करूँ, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।